जी मूवी एक गांव के बारे में है जहां पर 10 बजते ही इंसान और जानवर बेहोश हो जाते हैं। उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जे सब मर चुके हों, लेकिन शाम के 4 बजते ही वो सभी लोग होश में आ जाते हैं। होश में आते ही सभी नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उस गांव की काफी औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। उन औरतों में कुछ ऐसी औरतें भी थीं जिन्होंने आज तक कभी किसी मर्द से कोई संबंध नहीं बनाया था। आखिर उन औरतों के साथ ऐसा क्या हुआ था, इस घटना का उन पर क्या असर हुआ था, ये सब कुछ हम मूवी में आगे जानेंगे। मूवी के शुरू होते ही हमें एक मिडमिच नाम के गांव को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम जिल है और वो एक टीचर है और वही इस पूरे फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही 10 बजते हैं पूरे गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से बेहोश होने लगते हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहोश हो रहे थे। जो इंसान जहाँ था, जो काम कर रहा था, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक है और वो जिल का हस्बैंड था जो कि गांव की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा में दाखिल होता है और वो भी बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर हमें एक एलिन नाम के डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि इसी गांव का होता है और इस गांव से बाहर होने की वजह से वो बच जाता है। एलिन एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट से मिलता है जिसका नाम सुजैन है और सुजैन इस घटना पर रिसर्च कर रही थी। लेकिन अभी तक किसी को ये समझ नहीं आया था कि पूरा गांव कैसे बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही शाम के 4 बजते हैं सभी इंसान और जानवर होश में आने लगते हैं। उठने के बाद ये लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे सो सकते हैं। अब पूरा गांव अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इस गांव की बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और उन औरतों में एक औरत ऐसी थी जिसने कभी किसी मर्द के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बात से वो औरत काफी परेशान होती है। जब गांव वालों को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो भी काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन गांव के लोगों को गवर्नमेंट भरोसा दिलाती है कि जो भी औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उन सबकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाएगी। उन औरतों को हर महीने $3000 और फ्री चेकअप किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से सभी औरतों को सुजैन बच्चा पैदा करने के लिए कहती है और सभी औरतें गवर्नमेंट की बात को मान लेती हैं। जैसे ही सभी औरतों का डिलीवरी का समय आता है तो सभी औरतों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एक करके सभी औरतें बच्चे को जन्म दे रही थी। सभी औरतें आसानी से अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। लेकिन एक औरत जिसका नाम नीलानी था उसकी मरी हुई बच्ची पैदा होती है। सुजैन उस बच्ची को उठाकर अपनी लैब में लेकर जाने लगती है ताकि वो उस बच्ची पर रिसर्च कर सके। ये सभी बच्चे नॉर्मल बच्चों से तेजी से बढ़ रहे थे और इनका IQ लेवल दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा था। जहाँ पर जिल का बेटा डेविड बहुत ही कम उम्र में अपना नाम लिखना सीख लेता है। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि एक बारबा नाम की औरत अपनी बेटी के लिए सूप बना रही थी। किसी बात को लेकर बारबा की बेटी उससे गुस्सा हो जाती है जिससे उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं, जिससे वो अपनी माँ को कंट्रोल करने लग जाती है और अपनी माँ का हाथ गम सूप के अंदर गलवा देती है। इससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है और फिर एलिन अपनी वाइफ बारबरा से मिलता है और उसे इस घटना के बारे में पूछने लगता है। लेकिन बारबरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे क्या बताए। इस घटना के बाद बारबरा काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन बारबरा एक नदी की तरफ जाने लगती है। वो उस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। उसकी मौत के बाद उस गांव में ऐसी काफी घटनाएं होने लगती हैं जिन घटनाओं में लोग रहस्यमयी तरीके से अपनी जान दे रहे थे। लेकिन उन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। और इस गांव में जितनी भी रहस्यमयी तरीकों से मौतें हो रही है उनके पीछे इन बच्चों का ही हाथ है। जैसे ही ये बच्चे 7 साल के होते हैं वो अपने अपने पार्टनर के साथ एक एक पेयर बना लेते हैं। लेकिन डेविड नाम का लड़का बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि उसकी पार्टनर जन्म लेते ही मर चुकी थी। फिर एक दिन ये बच्चे अपना आई चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन गलती से डॉक्टर एक बच्चे की आई को हर्ट कर देती है, जिससे मारा को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। फिर वो डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है और डॉक्टर अपनी आंखों में खुद ही दवाई डालकर अंधी हो जाती है। स्कूल की टीचर जिल को ऐसा लगता है कि बच्चों को अच्छा बिहेवियर सिखाने के लिए इन्हें अच्छी क्लासेस की जरूरत है। वो इस काम को करने के लिए एलिन को कहती है जो कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाए। लेकिन एलिन इस काम को करने से मना कर देता है। तो डेविड की कोई पार्टनर नहीं थी, इसी वजह से वो अपनी माँ के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। फिर डेविड को एक कब्रिस्तान के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी पार्टनर से मिलने आया था, जहाँ पर उस बच्ची की माँ मिलानी भी होती है। मिलानी अपनी बच्ची की मौत से अभी तक उबर नहीं पाई थी। वो डेविड को देखकर जहाँ से जाने लगती है, लेकिन डेविड उसके दिमाग को पढ़ लेता है और जान जाता है कि ये खुदकुशी करने वाली है। यहाँ पर एलन भी आ जाता है और वो इस बात से काफी हैरान होता है कि डेविड के मन में इंसानों के लिए हमदर्दी है, इसीलिए वो उन सभी बच्चों को पढ़ाने का फैसला कर लेता है। जब एलन सभी बच्चों को पढ़ा रहा था तब वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी आता है और वो गांव में हो रही सभी मौतों के लिए इन बच्चों को ही जिम्मेवार मानता है और इसी वजह से वो एक बच्चे को हर्ट कर देता है। केवल
डेविड को छोड़कर सभी बच्चों को उस सफाई कर्मचारी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सभी बच्चों की आंखों का कलर बदलने लगता है और सभी बच्चे अपनी शक्तियों से उस सफाई करने वाले को कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे वो सीढ़ी पर चढ़कर छत पर पहुंच जाता है और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। एलन और जिल भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वो व्यक्ति मर चुका था और सभी बच्चे अपनी क्लास को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। इस घटना के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं और गांव में हो रही रहस्यमयी घटनाओं के पीछे इन्हीं का ही हाथ है। फिर एलन सुजैन से मिलने के लिए जाता है और उसको सारी बात बता देता है और सुजैन उससे कहती है कि जब से इस गांव में ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक इस गांव में 30 मौतें हो चुकी हैं और ये सारी मौतें रहस्यमयी तरीकों से ही हुई हैं। फिर सुजैन एलन को एक और बात बताती है। वो उसको बताती है कि ये सिर्फ मिडोविच गाँव में नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बहुत सारे गाँव में हो रहा है और वहाँ के लोग भी इसी तरह बेहोश हो जाते हैं और वहाँ की औरतें प्रेग्नेंट होकर इसी तरह के बच्चों को जन्म देती हैं। और वो आगे बताती है कि CIA काफी समय से इस पर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च से उन्हें ये पता चला है कि इन बच्चों के अंदर एलियन के जेनेटिक वोम और एलियन अपने बच्चों के जरिए धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर वो एलिन को अपनी लैब में लेकर जाती है। एलिन लैब में एक बच्चे की बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। दरअसल ये बच्ची वही थी जो मरी हुई पैदा हुई थी, जो अब एक एलियन की तरह दिखाई दे रही थी। और फिर सुजैन एलिन को बताती है कि ये बच्चे कभी भी किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं, इसलिए उन बच्चों को कभी भी अपना दिमाग मत पढ़ने देना। और फिर सुजैन एलिन से कहती है कि मेरी इन बच्चों पर रिसर्च चल रही है, जब तक मेरी रिसर्च खत्म नहीं हो जाती तुम्हें मेरा साथ देना होगा और ये बात इन बच्चों को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। इस बात को जानने के बाद एलिन सुजैन पर गुस्सा करता है कि उसने इतने दिनों तक सच्चाई उनसे क्यों छुपाई और गुस्से में वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। फिर घर जाने के बाद वो मारा से कहता है कि वो बाकी बच्चों से दूर रहे, लेकिन मारा उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। फिर मारा एलिन को बताती है कि सभी बच्चे एक फार्म में रहने के लिए जाना चाहते हैं और अगर उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। एलिन मारा को अपना दिमाग नहीं पढ़ने देना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी बच्चे फार्म में रहने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन डेविड का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपनी माँ को छोड़कर जाए, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे भी जाना पड़ता है। अब एक आदमी अपनी बच्ची को ढूंढता हुआ अपने बच्चे के पास पहुँच जाता है। उसकी बच्ची इन्हीं बच्चों में से एक थी और वो अपनी बच्ची को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन दूसरे बच्चे उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जिससे वो अपनी गाड़ी एक पेट्रोल टैंक में टकरा लेता है और उससे उसकी बहन पर मौत हो जाती है। फिर सुजैन एलन से मिलती है और उसको बताती है कि इन सभी बच्चों को गवर्नमेंट ने एक साथ मारने का फैसला किया है और इस गांव में बहुत जल्द आर्मी पहुंचने वाली है, इसीलिए सभी लोग जल्द से जल्द इस गांव को खाली कर रहे हैं। लेकिन एलिन उन बच्चों को एक बार मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। उन बच्चों से बात कर वो समझ जाता है कि इन बच्चों को समझाने का कोई भी फायदा नहीं है और वहीं पर मारा एलिन का दिमाग पढ़ने लगती है और वो सोचता है कि अगर मारा ने उसका दिमाग पढ़ लिया तो वो गवर्नमेंट के प्लान के बारे में समझ जाएगी और तब वो किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है। फिर मारा डेविड से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर चर्च का पादरी मारा पर निशाना दिखाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दूसरे बच्चे देख लेते हैं और उसे अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। बच्चों के कंट्रोल में आते ही वो खुद को भी गोली मार लेता है। पादरी की मौत की वजह से गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं, इसीलिए सभी मिलकर बच्चों को मारने का फैसला कर लेते हैं। उन बच्चों को देखकर एक औरत उन्हें काफी बुरा भला कहने लगती है, इससे वो बच्चे उस औरत को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और वो औरत खुद को भी आग लगा लेती है। फिर हम अगली सीन में सुजैन को देखते हैं जो कि गांव को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर मारा और डेविड पहुँच जाते हैं और उसके दिमाग को पढ़ने लगते हैं। सुजैन बहुत कोशिश करती है कि जी बच्चे उसके दिमाग को ना पढ़ पाएं, लेकिन फिर भी वो उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं। फिर वो बच्चे सुजैन को लेकर उसकी लैब के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर डेविड अपनी मरी हुई पार्टनर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। उस मरी हुई बच्ची को देखकर मारा को बहुत गुस्सा आता है और वो सुजैन को कंट्रोल करने लगती है। फिर सुजैन एक टेबल पर लेट जाती है और अपना एक ऑपरेशन नाइफ लेकर खुद का ही ऑपरेशन करने लगती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में डायनामाइट रख रहा था, जिससे वो इन एलियन बच्चों को मारने वाला था। गवर्नमेंट की योजना के मुताबिक वहाँ पर पुलिस और मिलिट्री पहुँच जाती है। फिर एलिन जिल से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि वो एलियन बच्चों को किस तरह से मारने वाला है, लेकिन जिल उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है और उससे हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज वो डेविड को ना मारे। लेकिन एलिन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर एक पुलिस की गाड़ी उन बच्चों तक पहुँच जाती है। उस गाड़ी में बैठे एक पुलिस अफसर को वो बच्चे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं।
बच्चों के कंट्रोल में आते ही वो दूसरी गाड़ियों पर गोलियां चलाने लगता है। अब पुलिस और मिलिट्री वाले एक दूसरे पर ही गोलियां चलाकर एक दूसरे को ही मार रहे थे। फिर एलिन उन बच्चों के पास पहुंचता है। उसके हाथ में वही डायनामाइट बॉम्ब था। अब एलिन पर जिल की बातों का असर हो जाता है और वो डेविड को बचाने का फैसला कर लेता है और वो डेविड को किसी बहाने से बाहर भेज देता है। लेकिन एलिन का अजीब व्यवहार देखकर मारा को उस पर शक होने लगता है। इसीलिए सभी बच्चे मिलकर उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर जिल आ जाती है और मारा जिल का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। मारा को ऐसा करते हुए देखकर डेविड को मारा पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर एलिन जिल को कहता है कि वो डेविड को लेकर जहाँ से चली जाए और जिल जल्दी से डेविड को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर बाकी सभी बच्चे एलिन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो अपने दिमाग में किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है जिससे वो बच्चे उसके प्लान को नहीं जान पाते। और जब तक उन बच्चों को एलिन के प्लान के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें एलिन के साथ साथ वो सभी बच्चे मारे जाते हैं। फिर हमें जिल और डेविड को दिखाया जाता है और जिल डेविड से कहती है कि हम जहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और यहीं पर जिल मूवी खत्म हो जाती है।